आज हम लेट कर कुछ ऐसी एक्सरसाइज करने वाले हैं जिससे आपके कमर दर्द में राहत मिलेगी और पैरों में भी आपको बहुत ही आराम मिलेगा। करना कैसे है? आपको इस तरह से पीठ के बल लेट जाना है। पीठ के बल लेटने के बाद अपने हाथों को आराम से अपनी गर्दन के नीचे रख लें इस तरह से। अब अपने दोनों पैरों को एक साथ, पंजों को एक साथ जॉइंट कर लें। अब इन्हें हिलाना है दाएं और बाएं इस तरह से। एक साथ अपने पंजों को हिलाएं लगातार 2 मिनट। इससे आपकी लेटे लेटे नस नाड़ियां एक्टिव होंगी पैरों की। 2 से 3 एक्सरसाइज हैं पैरों की, फिर करेंगे हम कमर दर्द के लिए। सिर्फ लेटे लेटे दोनों पंजों को साथ में हिलाना है, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। अब दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप रख लें। अब अपने पंजों को अंदर बाहर, अंदर बाहर पूरा खिंचाव देना है नसों पे। जब आपकी नसों में खिंचाव आएगा तो उनमें ब्लड सर्कुलेशन बेहतर बनेगा। अगर कोई नसों में ब्लॉकेज हो रखी है तो उसमें काफी राहत मिलेगी। अगर नसों में स्वेलिंग है, सूजन आ रखी है, तो आप सिकाई करें। गर्म पानी से तेल मालिश करें ताकि वो स्वेलिंग कम हो इस तरह से। अब अगला है, इन्हीं पंजों को पहले तो अपनी तरफ खींचना है, पूरी ताकत लगा देनी है। इन्हीं पंजों को फिर बाहर की तरफ खींचे, अंदर बाहर। ये हमारे घुटनों के दर्द में तो राहत देंगे ही, इसके साथ साथ आपके एंकल पेन, आपकी पिंडलियों में दर्द है, थाई में दर्द है, उसमें भी काफी आराम देने वाले हैं ये एक्सरसाइज। अगला है, आपको घुटने मोड़ लेने हैं इस तरह से, फोल्ड कर लेने हैं, अपने पैरों को फोल्ड कर लें। अब ये आ गई हमारी रीढ़ की हड्डी के लिए। हाथों को दाएं बाएं भी फैला सकते हैं आराम से। दोनों घुटनों को एक साथ जमीन पे लगाएंगे और आपका जो चेहरा है, फेस है, वो अपोजिट साइड में आ जाएगा इस तरह से। इसका पूरा खिंचाव आपकी रीढ़ की हड्डी पे आएगा। यही दूसरी साइड से पूरा खिंचाव दें। हमारी रीढ़ की हड्डी में 22 मनके होते हैं, 22 नहीं सॉरी 33 मनके होते हैं। और कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवताएं भी हैं, उतने ही हमारे मनके हैं हमारी कमर में, रिब। तो इसका क्या संबंध है? ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, ये हमारी शरीर में ईश्वरीय शक्ति का काम करती है। अब दूसरा काम है, आपको पैरों में थोड़ा सा गैप रख लेना है। अब यही क्रिया रहेगी दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। जैसे कि आप महसूस करना, आपको चींटी ने काटा है आपके पैरों में, हाथ में, या फिर मच्छर ने काटा है, या फिर आपको खरोंच लगी है। अगर वो आपको तुरंत पता चल जाता है तो आपकी रीढ़ की हड्डी के मनके एकदम से, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल स्वस्थ है। अगर आपको हाथ पता नहीं चलता है, मच्छर काट कर निकल जाता है, या फिर किसी मधुमक्खी ने काट लिया, वो निकल गई, आपको तब पता चला है, तो समझो कि आपकी स्मरण शक्ति है वो इतनी तेज नहीं है जितनी होनी चाहिए। अगर मच्छर हमारे हाथ पर बैठा है, यहाँ पे बैठा है, तो हमारा दूसरा हाथ साथ की साथ आ गया है, तो समझ लो कि आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल रिलैक्स है, उसका एक एक मन का काम कर रहा है अच्छे से। क्योंकि रीढ़ की हड्डी के मन के ही हमारी ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाते हैं कि उस पार्ट पर, बॉडी के पार्ट पर कुछ आया है, इंसेक्ट है, कुछ काटने वाला है, या फिर कोई हलचल होने वाली है, वहां पे दर्द हो रहा है। ये हमारे देवता जैसा काम करता है। ये शरीर के देवता हैं, शरीर के गॉड हैं, शरीर के भगवान हैं। अगला है, अपने जो राइट लेग है वो लेफ्ट हैंड से टच करने की कोशिश करनी है इस तरह से, राइट लेग को लेफ्ट से, और होल्ड करें, अपोजिट में सिर जाएगा और पूरा खिंचाव आपकी कमर पे आएगा इसका।
रिलैक्स। अब यही प्रक्रिया दूसरे पैर से, लेफ्ट पैर और राइट हैंड और सिर अपोजिट में जाएगा आपका। पूरा अच्छे से खिंचाव आना चाहिए। इसका पूरा खिंचाव आपकी काल्फ मसल्स पे, थाई पे और रीढ़ की हड्डी पे आएगा। एक जगह नहीं आता है इसका पूरा खिंचाव, कम से कम आपकी लोअर बॉडी और मध्य भाग में पूरा खिंचाव आता है आपका। इन्हीं 3 आसनों को आप रोजाना सोने से पहले दोहराते हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी में काफी आपको रिलैक्स मिलेगा। आप सभी ने ऑब्जर्व किया होगा, जब आप कोई बोतल बंद कोई जूस वगैरह पीते हैं या फिर दवाई लेते हैं तो उसे सेक करते हैं, तो आज उसी तरह से हम अपनी पूरे शरीर को सेक करेंगे, हिलाएंगे। अब हिलाएंगे कैसे, इसका तरीका है बहुत ही आसान। आपको कंबल ले लेना है इस तरह से, ठीक है। सोने से पहले आपको ये काम करना है। अब हम इसे अपने शरीर को हिलाएंगे लेटे लेटे। अब हिलाएंगे कैसे, कंबल की सहायता से। जब आपने कंबल लिया, पूरा ब्लड का फ्लो अब आपकी सिर की तरफ आएगा। ये तो मैंने थोड़ा कम लिया है, आप इतना भी ले सकते हैं। 40 डिग्री तक आपके पैर 40 डिग्री तक उठे, जिसमें ये थोड़ा सा कम है, इसमें पैर 30 डिग्री तक ही आ रहे हैं। थोड़ा सा और ऊंचा कर ले इसे, 2 कंबल लगा लें, ठीक है। या फिर अपनी चारपाई के नीचे ईंट रख लें, 3 या 4 ईंट रख लें, ताकि वो एक साइड से उठ जाए। अब पूरा ब्लड का फ्लो, जब आप 40 डिग्री पर अपने पैरों को उठाएंगे, पूरा ब्लड का फ्लो आपकी सिर की तरफ आएगा, ठीक है। पैरों से सिर की तरफ आ गया। अब पैरों में हमें नया खून का संचार कैसे करना है, अब यही प्रक्रिया आपको विपरीत में करनी है, इस तरह से। अब अपनी ऊपर वाले भाग को अब नीचे की तरफ आने देंगे ब्लड को, ठीक है। अब अपने सिर को रख लेना है इस वाले पार्ट पे। अब ब्लड का फ्लो आपकी पैरों की तरफ जाएगा। कहने का मतलब है कि जैसे कि बोतल बंद होती है, बोतल को हिलाते हैं, शेक करते हैं, तो उसमें जो भी पार्टिकल्स है वो मिक्स हो जाते हैं। उसी तरह से अगर हमारा रुका हुआ खून, हमारे पैरों में खून रुका हुआ है, तो पैरों को जब आप उठाएंगे तो वो खून आपका हार्ट की तरफ आएगा प्योर होने के लिए, ठीक है। जब आप दोबारा रिवर्स में होते हैं, सिर को उठाते हैं, तो हार्ट हमारा नीचे की तरफ फ्रेश ब्लड को पैरों की तरफ भेजता है। क्योंकि हम पूरा दिन खड़े होकर काम करते हैं, जिसके कारण पूरा दिन हमारा जो ब्लड का फ्लो है पैरों की तरफ आता है, लेकिन पैरों की तरफ फ्रेश ब्लड नहीं जा पाता है। इसका कारण यही है कि हम जब रात को सोते हैं, तो रात को सोते समय भी हमारे जो बेड वगैरह है वो फ्लैट होते हैं। हम कभी अपने पैरों को इस तरह से ऊपर उठाते ही नहीं है। अगर आप अपने पैरों के नीचे इस तरह से तकिया वगैरह लगा के सोते हैं, तो आपकी 50% बीमारी आपकी पैरों की उससे भी सॉल्व होगी, ठीक है। अब इसके बाद ये जब सारे एक्सरसाइज आप कर ले, तो आपको अच्छे से ताड़ आसन करना है, पूरा खिंचाव देना है। नाभि से नीचे के हिस्से को नीचे की तरफ खिंचाव देना है और नाभि के ऊपर के हिस्से को ऊपर की तरफ खींचना है। ये लेटे लेटे हमारा ताड़ासन होता है। पूरा खिंचाव देना है। जब आपने बॉडी को सेक कर लिया, मूवमेंट करा दी, अब जब आप खिंचाव दोगे तो एक एक आपका जो ब्लॉकेज है वो खुल जाएगा। इस तरह से पूरा अच्छे से खिंचाव देना है, फिर छोड़ देना है, रिलैक्स करना है। फिर से यही प्रक्रिया को दोहराना है। गहरी लंबी सांस और होल्ड करें सांस को और पूरा खिंचाव दें नाभि से नीचे, आधा शरीर नाभि से नीचे का और आधा शरीर नाभि के ऊपर का। जब आप ये सभी एक्सरसाइज कर लें, उसके बाद आपको सब आसन करना है। आंखें बंद करके, हथेलियां आकाश की तरफ खुली हुई हों। 2 से 5 मिनट बॉडी को रिलैक्स देना है। जो आपके शरीर में हलचल हो रही है उसे महसूस करना है। अफर्मेशन करनी है कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं, मेरे घुटनों में दर्द अब नहीं है, मेरी कमर में दर्द नहीं है। जब अफर्मेशन के द्वारा ये सिग्नल
आप अपने ब्रेन तक पहुंचाते हैं, ब्रेन से आप बार बार कहते हैं कि मैं स्वस्थ हूँ, मुझे दर्द नहीं है कहीं पे भी शरीर में, तो एक दिन आपका ब्रेन भी एक्सेप्ट कर लेता है कि यह इंसान तो पूरी तरह से स्वस्थ है। इसीलिए तो कहा गया है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसीलिए अपने मन को स्ट्रोंग बना के रखो, ब्रेन को हमेशा पॉजिटिव सिग्नल पहुंचाओ, आप 101% बहुत ही जल्दी रिकवर होंगे।